सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद ईशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, यदि अपने शरीर को आप मजबूत करते हैं तो डेली खाना खाते हैं। अपनी आत्मा को मजबूत करना है, अपनी पावर को मजबूत करना है, अपनी आत्मा को मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। इसीलिए सभी लोग अपने मन में अभी कहें कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए कि जीवन आपने हमें दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आपने हमारे हर एक चीजों को पिता आपने संभाल के रखा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई रोशनी दी है, एक नया प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज जो मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना अंत तक करना है, वचन को अंत तक सुनना है और प्रार्थना को भी अंत तक करना है कि खुदा आपको आशीष देने वाला है। वो परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज घबराए हैं, जो चिंता में हैं, परेशानियों में हैं कि मेरा आज ये काम कैसे होगा। बहुत सारे लोग अभी अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरा काम कैसे होगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपको बचाया है और करोड़ों में से परमेश्वर ने आपको चुना है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको आशीष भी देगा, आपको बरकत भी देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर प्रकार की बुराइयों को भी परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा है। जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 103 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही है। जब आप देखेंगे 1 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? राजा दाऊद ने कहा कि हे मेरे बच्चों, क्योंकि हम आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, उनको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि आप तभी सिखा पाएंगे जब आप सीखेंगे। जैसे राजा दाऊद ने लिखा और कहा कि जो भी आने वाली संतानें होंगी परमेश्वर की, वो सब इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज हमें कहना है, आज हमारा मन यदि यहोवा का धन्य कहता है कि धन्य है परमेश्वर जो आज आपने मुझे जीवन दिया, आशीष दी, और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे जीवन में आप अपनी आशीष को बनाए रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए उसके पवित्र नाम को हमें धन्य कहना है। कौन सा पवित्र नाम है? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके लहू के नाम से, उसके लहू से और उसके नाम से हमारे जीवन से बीमारियां जाती हैं, हमारे जीवन से संकट जाते हैं, हमारे जीवन से अनेक प्रकार की मुसीबतें जाती हैं, हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्या जो क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, बीमारी है, अनेक प्रकार की पैसे की दिक्कत है, नौकरी की प्रॉब्लम है, खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि वही एक खुदा का नाम है इस सृष्टि पर, इस संसार पे जो परमेश्वर ने दिया। आज परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम उसके नाम का धन्य कहो, क्योंकि उसका नाम धन्य है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए कहना, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का और उसकी उपकार को कभी ना भूलना। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, और अदर की तो मैं बात कर नहीं सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बेटे ही हैं, मेरे बच्चे हैं, जब मैं उनकी जिंदगी में काम करता हूँ, उन्हें आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ, तो उनका मन क्या होता है? भटक जाता है, या फिर शैतान उनको इतना ताकत से लगा करके खींचता अपनी ओर कि उधर
खींच जाते हैं। कब खींचेंगे? जब आपके जीवन में मुसीबत आएगी, जब आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, क्योंकि वही व्यक्ति खड़ा रह सकता है परमेश्वर के राज्य में जो मुसीबत को, परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा योना के जीवन के घटना के बारे में। योना नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? योना परमेश्वर का काम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है तो मैं तुझसे काम भी करवाऊंगा और तुझे आशीष भी दूंगा, तुझे बरकत भी दूंगा। आपने कई बार योना के जीवन के बारे में सुना होगा, क्योंकि योना जब भाग रहा था दूसरे देश, कहा था मैं भाग जाऊंगा, परमेश्वर मुझे काम करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो क्या किया? दूसरे देश में भागने की कोशिश कर रहा था। तो परमेश्वर जो है आपको पकड़ के लाएगा। कहीं भी आप हो, किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान पे आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको पकड़ेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको कहेगा, वो आपसे काम किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर आपका अपना काम कराएगा। योना के जीवन के बारे में आप सोचिए कि योना क्यों भाग रहा था, मछली के पेट में कैसे गया? क्योंकि वहां पे जब नाव में बैठा था दूसरे देश में भागा जा रहा था। परमेश्वर ने कहा योना तो ये काम कर। योना ने कहा मैं नहीं करूंगा, और उसके बाद वो भागना चाहा, दूसरे देश में जाना चाहा। उसी दौरान वो बोट से जाता हुआ, मतलब जो नदी में चलती है, क्या बोलते हैं उसे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो नाव में बैठा और उसके बाद और अन्य जाति के लोग थे, क्या हुआ? अन्य जाति के लोग थे तो बहुत सारा आंधी तूफान आया, और उसके बाद योना भी उसमें बैठा था, वो दूसरे देश को जा रहा था। लेकिन वहीं पर ऐसी घटना घटती है, सब लोगों ने अपने अपने देवताओं से, अपने अपने भगवानों से प्रार्थना किया। जितने और अन्य धर्म के लोग थे, अन्य मानने वाले लोग थे, मूर्ति पूजा वाले लोग थे, उन्होंने सबकी प्रार्थना कर ली, किसी ने नहीं सुना। क्योंकि परमेश्वर तो योना को चाहता था, योना को बचाना चाहता था, और योना को चाहता था कि वापस लौटे। लेकिन योना कहता था कि मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर किस तरीके उसे लाया, आप सोचिए। एक बार वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होता है? योना को परमेश्वर चाहता था, और उसके बाद योना भागना चाहता था। उसके बाद जब आंधी आया, तूफान आया, सब लोगों ने प्रार्थना किया अपने अपने भगवान मूर्ति से, जो मानते थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रार्थना किया। और उसने कहा कि देखो हमारा परमेश्वर नहीं सुनता है। और योना से कहा उन लोगों ने कि तुम कहो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहो। लेकिन योना तो नहीं चाहता था कि रुके थमे, वो चाहता था कि मैं मर ही जाऊं, क्योंकि परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझसे काम करवाएगा, इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूं। तो उन लोगों ने क्या किया? योना ने कहा कि देखो तुम लोग बचना चाहते हो तो मुझे इस नदी में फेंक दो, इस समुद्र में फेंक दो। योना ने कहा, जब योना ने कहा इस बात को, तो उन लोगों को बचने के लिए योना को फेंक दिया। योना मरना चाहता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसे बचाया। कैसे बचाया? मछली के पेट में चला गया। कैसे? मछली के पेट में चला गया। जब 2-3 दिन रहा, उसके बाद तब भी उसने इतना, मतलब परमेश्वर से नफरत करता था कि परमेश्वर मुझे वापस लेकर के ना जाए, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। जब तो 2-3 दिन बीते, उसके बाद उसका मन व्याकुल होने लगा, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। नहीं तो मन में सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं पुकारूंगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर उसे बाहर फेंका, मछली ने उसे बाहर फेंका, तब जाकर के वो काम करने लगा परमेश्वर का। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको बचाया, हर एक मसीह भाई बहनों को बचाया, और उसके जीवन में कितनी तकलीफें आई। देखिए वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा योना को। उसके बाद फिर भी थक हार करके परमेश्वर की बातों को माना ही आखिर में। हालेलुया। तो इसी तरीके हमारी जिंदगी में होता है। जो आज हम घबराए हुए हैं, आज डरे हुए हैं, परेशान हैं कि हमसे हमारा परमेश्वर प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता है, एक बार सोचिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आया इस सृष्टि पर, इस संसार में। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में जो काम नहीं करना चाहते थे, भागना चाहते थे और अपने जीवन से परमेश्वर को छोड़ना चाहते थे। जब परमेश्वर ने कह दिया कि तुझे करना है तो करना है, तुझे मैं आशीष दूंगा तो दूंगा, तेरे घर में बरकत आएगी तो आएगी, तेरे घर में आशीष आएगी तो आएगी।
परमेश्वर का वादा है, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते ही नहीं हैं, केवल प्रार्थना हमारे लिए कर दीजिए। देखिए, जब आपने योना के जीवन के बारे में सुना तो आपके अंदर विश्वास आया, आपके अंदर विश्वास आया तो आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर के वचन पे जब विश्वास करेंगे तो आपकी प्रार्थना भी मजबूत होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें सभी मसीह भाई बहन, जितने लोग आज प्रार्थना को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बचाएगा। इस तरीके आपने योना के जीवन में सुना भी, मैंने जो आपको संक्षेप में बताया, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा चैप्टर है परमेश्वर के। जिस तरीके से आपने देखा योना के जीवन के बारे में, दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो आप सीखेंगे तो आप मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, कि हमारे बाप दादाओं पुरखाओं ने किस तरीके की मुसीबतों को झेला। आज परमेश्वर हमें सीधे देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके
करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर की मांग से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग
लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।